हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 8 करेंगे। यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन सीखने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्शन होगी और यकीन मानो मैं इस तरह से समझाऊँगा कि आप सबको बहुत अच्छे तरीके से समझ भी आ जाएगा। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, वो यहाँ पर स्टेप्स तो दे रखे हैं, बट स्टेप्स देख कर के बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि सर करना किस तरीके से है। अब यहाँ पे पहला जो चीज़ हम सीखने वाले हैं वो है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पैरेलल लाइंस। हम किस तरीके से कंपास, रूलर और पेंसिल को यूज़ करके पैरेलल लाइंस बनाते हैं। तो देखो आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम स्केल से ना एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है? तो फटाफट से हम एक स्केल लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो आप कोई सी भी कितनी भी सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है? जैसे कि मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करता हूँ लाइक कितनी भी सेंटीमीटर कर सकते हो, तो यहाँ पे मैं 6 या 6-7 सेंटीमीटर आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं है। तो हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पे मैं इसको एरो कर देता हूँ, ठीक है? ओके, तो एक तो आपने ये लाइन बना दी इसको और इसको हमने नाम दे दिया एल, ठीक है? अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पे हमने कोई एक पॉइंट ले लिया कि भाई मुझे इस पॉइंट पर ना एक पैरेलल लाइन बनानी है, इस पॉइंट को हमने पी नाम दे दिया, ठीक है? अब इतना करने के बाद ना हम एल वाली लाइन पर भी एक पॉइंट दे देंगे, उसको हम नाम दे देते हैं एक्स, या आपकी मर्ज़ी है, मैं यहाँ पे एक्स दे रहा हूँ, ठीक है? तो अब इन दोनों पॉइंट्स को आप क्या करिएगा, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिएगा, ठीक है? ये जो पॉइंट्स है, इस पॉइंट पे मुझे किसी तरह एक पैरेलल लाइन बनानी है। तो मैं क्या करूँगा, अब इस पैरेलल लाइन को बनाने के लिए पहले तो लाइन एक बनाऊँगा यहाँ पर, ठीक है? तो देखो यहाँ पे इस दोनों पॉइंट्स को मिला करके मैंने एक लाइन वापस से बना दी, ठीक है? इस लाइन को आप चाहो तो एल तो हमने यूज़ कर लिया, तो इस लाइन को हम एन नाम दे सकते हैं। तो मैंने इस लाइन को एन नाम दे दिया, ठीक है? आप भी दे सकते हैं, मैंने यहाँ पर एन नाम दे दिया। ओके बच्चों, आई होप इतना क्लियर हो गया आपको। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आपको ना यहाँ पे एक आर्क काटना है, एक्स पॉइंट से एक आर्क काटो, ठीक है? बड़े ही ध्यान से आर्क काटना। जैसे मैंने ये आर्क कट किया है ना, अब इस आर्क को जो मैंने कट किया है, आप प्लीज़ ध्यान से आर्क कट करना। आर्क कट करने के बाद हाँ, तो अब आर्क आर्क आपने जहाँ कट किया सेम, अब आपका कंपास हिले ना ये, ठीक है? ये कंपास हिलना नहीं चाहिए। अब सेम जैसा आपका कंपास है वैसे ही रहने देना और पी पॉइंट पर आर्क वापस से कट करो, ठीक है? प्लीज़ ध्यान रखना कि आपका कंपास ना हिले, अदरवाइज़ आप गलती कर दोगे। तो देखो जैसा आपने एक्स में एंगल बनाया वैसे ही पी में बना दिया। अब ना आपको ये एंगल आर्क चेक करना है कितना बड़ा है। तो देखो मैं ना उस पॉइंट से इस पॉइंट से है ना नाप लूँगा कि कितना बड़ा आर्क मैंने काटा है। तो इस पॉइंट से देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस पॉइंट से मैं कहाँ पे, तो यहाँ पे मैं ये देखो मैंने नीचे में निशान लगाया है नीचे की तरफ। तो आई होप कैमरे में आपको दिख रहा होगा। सेम ऊपर वाले पॉइंट से आपको यहाँ पर आर्क लगाना है, ठीक है? तो इस तरीके से आपका वो पॉइंट आ गया। जैसे मैंने नीचे में आर्क लगाया ना, नीचे में मैंने नापा, सेम उसी तरीके से आपको ऊपर में नापना है, ओके? ऊपर में आपने नाप लिया, तो अब बस यहाँ पर आपका इतना हो गया है। अब आप इस लाइन को मिला लो। आपने इस लाइन को मिला लिया, आपका काम हो गया, ठीक है? तो यहाँ पर बस इसको हम मिलाने वाले हैं अब। हमारा जो है आखिरी स्टेप है पैरेलल लाइन बनाने का। तो ये हमने पूरा का पूरा मिला दिया है और अब आप देख सकते हो कि हमारी जो लाइन है बिल्कुल पैरेलल है। ये किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में आपस में लाइनें 2 क्रॉस नहीं हो सकती हैं। बस ध्यान ये रखना है कि जितना आप एंगल यहाँ लोगे उतना ही एंगल यहाँ लेना और उसके बाद यहाँ से आपको कट करना है जहाँ जहाँ तक आपको आर्क जा रहा था और सेम वही कट यहाँ पर नीचे करना है। तो गाइज़ दैट्स इट। आई होप आपको पहला ये बनाना आ गया होगा कि किस तरह से हम इसको बनाते हैं। आप चाहो तो उस लाइन को जैसे एल कर दिया ना, तो आप इस लाइन को आप नाम दे सकते हो, एम दे दो, एल दे दो, कुछ भी मर्ज़ी है आपकी, जो भी मन है वो नाम दे देना। मैं यहाँ पे एम लिख देता हूँ, ठीक है ना? तो ये इस तरीके से हमारा ये पहला हो गया है। अब देखते हैं अगला क्या दे रखा है। अब हम सीखेंगे परपेंडिकुलर लाइन बनाना। किस तरीके से हम परपेंडिकुलर लाइन बना सकते हैं। तो अब देखो इसके लिए आपको बड़ा सिंपल सा है, परपेंडिकुलर लाइन कैसे बनता है। तो यहाँ पर देखो एक आप लाइन ऐसी कोई सी भी ड्रॉ कर लो, ठीक है? वापस से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ओके? तो ये मैंने एक लाइन नॉर्मल सी ड्रॉ कर ली। एक को आप नाम दे दो, किसी भी पॉइंट में से किसी को भी आप एक लाइन पॉइंट को नाम दे दो। यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ, जैसे कि कुछ भी दे सकते हो आप, है ना? तो यहाँ पर आप इसको पी दे दो, एक्स दे दो, ये आपके ऊपर है।
तो मैं क्या करूँगा, मैं बेसिकली यहाँ पर मोर देन हाफ कट करूँगा, ठीक है। मोर देन हाफ मैं यहाँ पर लूँगा और इसको यहाँ से एक कट मारूँगा और सेम आपका ये कंपास ना हिले, सेम यहाँ से दूसरी तरफ से मैं एक और कट मारूँगा, ठीक है ना। ओके, ध्यान रखना कि आपकी लाइनों में ना बार बार रिपीटेशन ना हो, लाइन ना ही ज़्यादा मोटी हो ना ही ज़्यादा पतली हो। तो देखो अब यहाँ पर बस इस पॉइंट को आप इससे मिला देना और आपका ये क्या बन गया, तो आपका ये बन गया परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो ये आपका इस तरीके से परपेंडिकुलर बन गया। अब आप नेमिंग कर दो सारे पॉइंट्स की, आपकी मर्ज़ी है, कुछ भी आप अल्फ़ाबेट इस्तेमाल कर सकते हो। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पे मैं कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ जिसको मैंने नाम दे दिया है, ये परपेंडिकुलर है हमारा, तो इसको आप नाम मैं क्या कहते हैं इसको दे देता हूँ ए, और इस वाले पॉइंट को मैंने नाम दे दिया बी, और ये जो हमारा जो हमारा क्रॉस आया उसको मैंने क्यू दे दिया और यहाँ पर पी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला भी बन गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अब अगला क्या दे रखा है, उसको हम देखते हैं। तो अब अगला वाला जो है वो है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। अब यहाँ पर आपको बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। बाइसेक्टर मतलब कि बाइसेक्ट और इंटरसेक्ट में क्या फ़र्क होता है। इंटरसेक्ट मतलब कि दो लाइन आपस में क्रॉस होती है, बट बाइसेक्ट मतलब कि एक लाइन दो बराबर भागों में कट जाती है, ठीक है ना। तो अब इसके लिए आप कैसे करोगे तो वो भी मैं बता देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले सिंपल सी बात है, आपको पहला स्टेप दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। आपको ना एक लाइन ड्रॉ करनी है, नाम उसको आप ए बी दे देना, ठीक है। उस पॉइंट को आप ए बी नाम दे देना और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, हमें दो आर्क काटने हैं। अब वो आर्क किस तरह से काटने होते हैं वो आपको वीडियो में आगे दिख जाएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं पहले तो लाइन ड्रॉ करके, है ना। तो एक लाइन जैसे कि मैंने आपको बोला लाइन ड्रॉ कर लीजिए आप। तो ये लाइन आप ऐसे ड्रॉ कर लोगे। तो बेसिकली ये लाइन ड्रॉ करके आप नेमिंग मैंने बताया था ए और बी नेम कर दो इसका, एक तरफ ए और एक तरफ बी। अब आर्क कैसे काटना है तो देखो इस पॉइंट से आधे से ज़्यादा अपना ना कंपास आप आधे ज़्यादा खींच लो, आधे ज़्यादा खींच लिया। अब देखो आधे ज़्यादा खींच लिया ना, तो अब यहाँ पर एक आर्क ऊपर में कट करना, जितना कंपास है आपका उतना ही अब आप उसी पॉइंट से नीचे में एक आर्क काटना, ठीक है। नीचे में आपने आर्क काट ली। अब यहाँ पर बी पर आते हैं, ठीक है। सो बी वाला पॉइंट ये रहा और सेम आपका नीचे की तरफ इस तरफ, बस बस हो गया, है ना। तो ये जो आपके दो पॉइंट्स आए ना, तो बेसिकली आपका ये दोनों आर्क आ गए। इन दोनों आर्क को आप मिला देना, ओके। जब आप मिला दोगे तो आपका मोस्टली सारा काम यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बस बच्चों ये आपका परपेंडिकुलर बन गया। नेम कर दो ए बी, है ना, सी, ओके। और बाकी ये हमारा परपेंडिकुलर बन गया। उम्मीद करता हूँ बच्चों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, है ना। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।